हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बीएड की कॉपी आपको कैसे लिखनी है, कैसे आपको बीएड के एग्जाम में अपने कॉपी को लिखना है कि आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो आइए कंप्लीट हम लोग बात करेंगे कि बीएड की कॉपी को लिखते समय आपको कौन-कौन सी गलतियों को नहीं करना है और आपका जो क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहता है 3 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो आपको तीनों सेक्शन के जो क्वेश्चन रहते हैं उनको कितने पेज कितने लाइनों में लिखना और कैसे लिखना है कंप्लीट हम लोग बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चाहे आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो को अपने कीमती समय में से समय निकाल के पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और आप अपने बीएड के एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करें। ठीक है, उसके बाद पूरी वीडियो को देखने के बाद जाके जितनी हम क्लास कवर कराए हैं सारी क्लास को अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न आपको बता देता हूं और जिन बच्चों को ये पैटर्न पता है वो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके देखना शुरू करें। ठीक है, और जो अभी पहली बार बीएड का एग्जाम देना चाहते हैं वो इस पैटर्न को देखेगा जरूर ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपका कोई एक पेपर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, चाहे आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, चाहे नॉलेज एंड करिकुलम है, चाहे हम कोई कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कोई एक पेपर ले लीजिए। तो ये कितने नंबर का होता है सर एक पेपर? तो ये 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? तो ये आपका 100 नंबर का होता है। और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये कितने पार्ट में डिवाइड रहता है? तो ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक आपका 10 नंबर का, एक आपका 90 नंबर का। जो आपका दोस्त 10 नंबर का होता है ये इसे कहते हैं हम लोग इंटरनल, यानी ये आपके कॉलेज वाले आपको देते हैं। और जो आपका 90 नंबर होता है इसी में से, इसका इसे एक्सटर्नल कह सकते हैं। इसका एग्जाम होता है, यानी इसी का एक तरीके से आपको एग्जाम देना रहता है। तो जो 90 नंबर रहता है ये कितने पार्ट में सर डिवाइड रहता है? तो ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सेक्शन ए में सर कितने क्वेश्चन होते हैं? तो क्वेश्चन तो एक होता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन तो एक होता है, लेकिन इसमें लगभग जो इसके पार्ट होते हैं वे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। और जो आपका सेक्शन बी है इसमें आपके 5 क्वेश्चन होते हैं और जो सेक्शन सी है इसमें तो होते 5 क्वेश्चन है, लेकिन आपको करने कितने रहते हैं? तो आपको इसमें से दोस्त करने रहते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सर जो हमारा ये क्वेश्चन है ये कितने कितने नंबर का होता है? तो जो आपका सेक्शन ए है ये एक तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, जो सेक्शन बी है इसका प्रत्येक क्वेश्चन जो है 8 नंबर का, और जो सेक्शन सी है इसका प्रत्येक क्वेश्चन जो दोस्त है वे 15 नंबर का होता है। जब सबको आप ऐड करोगे तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये हो गया आपका 20 नंबर का, ये हो गया आपका 40 नंबर का और ये हो गया आपका 30 नंबर का। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो यहां हो गया 40, 30, 70 और ये 20, यानी ये एक तरीके से 90 नंबर हो गया। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर का ये पैटर्न रहता है, इसको अपने दिमाग में दोस्त बना लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं आपको बीएड की एग्जाम में आपको कॉपी लिखनी कैसे है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए की बात करेंगे। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जिसे हम लोग खंड अ ब स भी कहते हैं। तो सेक्शन ए की या फिर सेक्शन अ की सबसे पहले हम बात करेंगे। और सेक्शन ए के प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कितने शब्दों में लिखना रहता है? तो 50 शब्दों में। कितने दोस्त? 50 शब्दों में इसे लिखना रहता है। और मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वृद्धि का अर्थ बताइए। यहां पे वृद्धि भी कह सकता है या फिर कह सकता है कि विकास से आप क्या समझते हो, बुद्धि को समझाइए, इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हो। ठीक है, बौद्ध काल में शिक्षा कैसे होती थी उससे क्या समझते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको यहां पे दे दिया तो सबसे पहले आप उसको क्या करोगे दोस्त? यहां पे हेडिंग डालेंगे। ठीक है, आप यहां पे प्रश्नोत्तर तो डालेंगे, प्रश्नोत्तर एक, और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको यहां पे नंबर कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद उसका यहां पे आप हेडिंग डालेंगे और कम से कम कितनी लाइनों की बात करें तो कम से कम आप 10 लाइनों में, 12 लाइनों में इस पूरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। यानी जो आपका एक तरीके से सेक्शन ए का क्वेश्चन है उसके प्रत्येक प्रश्न को आप 10 से 12 लाइनों में उत्तर देने का प्रयास करिएगा और सुनिश्चित करिएगा कि प्रत्येक लाइन में 5 से 7 या फिर 5 से 6 वर्ड रहें तो आपका बेहतर स्कोर होगा। ठीक है, और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे वृद्धि लिखे और वृद्धि के बारे में थोड़ा सा बता दिए कि जो गर्भधारण के समय ही वृद्धि शुरू हो जाती है और ये गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था, किशोरावस्था तक चलती रहती है और ये प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते थोड़ा बहुत रुक जाती है, ऐसा आप यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आप एक तरीके से किसी एक मनोवैज्ञानिक यहाँ पे डिफिनेशन लिख दीजिए, कोटेशन लिख दीजिए कि महान हॉरलॉक साहब हैं वो कहते हैं कि कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अवृद्धि है। इतना आप इसके बारे में लिख दिए। अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी उसको भी यहाँ पे समझते हुए चलिए। तो ध्यान से दोस्तों
दोस्त हमारी बात को समझिएगा, आप जिस भी क्वेश्चन को लिख रहे हैं उसका लास्ट में आप निष्कर्ष तो जरूर लिखिए। क्या उसका आप लास्ट में भैया निष्कर्ष जरूर लिखिए, क्योंकि निष्कर्ष जब आप लिख देंगे तो पूरा पूरा जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करते हैं, उनको आइडिया लग जाता कि बच्चे ने अपने पूरे जो ऊपर लिखा है उसमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो जो भी आप बच्चे प्रश्न का उत्तर दीजिए उसका निष्कर्ष आप जरूर लिखने का प्रयास करिए। तो सबसे पहला ये अपने दिमाग में बना के रखिएगा, ये गलती नहीं करना कि सिर्फ क्वेश्चन का उत्तर दिए और आगे बढ़ गए, नहीं, उसका निष्कर्ष जरूर आप लोग लिखा करिए बीएड के एग्जाम में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आपको कितने एक तरीके से कितने लाइनों में लिखना है, तो 10 से 12 लाइनों में लिखना है। अगर हम पेज की बात करें तो जो आपका पूरा एक पेज होता है उसके आधे पेज में अगर इसका आंसर आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक पेज को आप इसमें कंप्लीट कर सकते हो, एक क्वेश्चन को। अच्छा, कुछ बच्चे पेज और पन्ने में कंफ्यूजन करते हैं, तो ध्यान से मेरी बात को समझिए। इस पे पहले बता दूं, एक होता है पेज, एक हम लोग अपने समझने के लिए पन्ना कह देते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इसको नंबरिंग कर दिए तो ये हो गया आपका एक पेज, और ये मान लीजिए यहाँ पे आप दूसरा नंबरिंग कर दिए, ये हो गया आपका दूसरा पेज। तो हम कह सकते हैं दो पेज को मिला के आपका एक पन्ना बनता है। तो आपको सेक्शन ए को कितने पेज में लिखना है दोस्त, तो एक पेज में लिखना है। एक पेज में इसका उत्तर देने का प्रयास करना, एक पेज भी हो सकता है या फिर आधे पेज में भी इसका उत्तर देने का प्रयास करना। ठीक है, और ये पूरा अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि वृद्धि का अर्थ बताइए प्रश्नोत्तर, तो ये पूरा एक पेज लगभग कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा बहुत जगह बचती तो उसे स्किप भी कर सकते हो या दूसरे क्वेश्चन की वहां से शुरुआत भी कर सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता। तो लगभग कितने यहाँ पे कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल कितने पेज में आपको 10 क्वेश्चन को लिखना, तो मान के चलिए 8 से 9 पेज में अगर आप लोग लिख दे रहे हैं, यानी कहने का मतलब है 4 पन्ने में अगर पूरा आंसर आप कर रहे हो कि सेक्शन ए का, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेक्शन ए वाला पूरा मैटर आप समझ गए होंगे। अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। आइए, आपको सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चन करने रहते हैं और एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होता है। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इसको कितने शब्दों में लिखना रहता है, तो सर इसको 200 लगभग यहां पे रहता है कि 200 से कम नहीं होना चाहिए और 200 से बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो 200 तरीके से इसको 200 वर्ड में आपको लिखना रहता है। तो यहां पे अगर क्वेश्चन आपको आ गया कि विकास की तीन अवस्थाओं का वर्णन करो, या फिर जो भी क्वेश्चन आपके सामने मिल गया, तो सबसे पहले आप यहां पे विकास को डिफाइन करिएगा। ठीक है, कि जब एक बालक गर्भ धारण करता है तो विकास की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। इस प्रकार की चीजों को सबसे पहले विकास के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और हो सके तो विकास के एक आध कोटेशन को, एक आध मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास को भी लिख दीजिएगा। उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा यहाँ पे विकास की प्रमुख अवस्थाएं, और फिर यहाँ पे देखो जैसे लिखे विकास की प्रमुख अवस्थाओं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक, अब उसके बाद आप एक एक अवस्था को उठाइएगा, फिर उसके बारे में उसकी एज, उसकी अवधि, उसकी काल, उसकी विशेषता, उसमें शिक्षा का स्वरूप को थोड़ा थोड़ा मेंशन करते हुए आप आगे बढ़िएगा। फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस हिसाब से आप चीजों को बताएंगे तो बेहतर आप कॉपी आपकी मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात आ जाती है सर इसे हम कितने पेज में लिखें, तो देखिए 200, अगर इसे आपको 200 वर्ड में लिखना है तो ऐसा मान के चलते हैं कि एक जो पेज होता है उस पे लगभग 80 से 90 वर्ड या फिर 100 वर्ड हो जाता है। तो ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो एक पेज पे 80, तो यानी कहने का मतलब एक पन्ना और एक पन्ना, और यानी 2 पन्ने में आपको पूरा आंसर करना। 2 पन्ना कहने का मतलब 4 पेज में आपको इसका उत्तर करना। क्या, तो 4 पेज में आपको एक प्रश्न का उत्तर करना, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, पहला क्या था, तो हम उसको 8 से 9 पेज कह रहे थे। इसमें एक प्रश्न को आपको 4 पेज में उत्तर देना है। 4 पेज से कम भी हो सकता है, 3 पेज भी हो सकता है, तब भी उत्तर आपका बढ़िया माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सेक्शन बी को भी समझ गए होंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही, पर ध्यान से समझ लीजिए करिए, बिल्कुल दिल से चीजों को मैं आपके लिए बताता हूं। ठीक है, उसके बाद आपका होता है एक तरीके से लॉन्ग आंसर, जिसे हम लोग सेक्शन सी कहते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन भैया ये 15 नंबर का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर कर दिए तो 15 नंबर आपको मिलेगा। 2 क्वेश्चन रहते हैं तो ये लगभग 30 नंबर के ये हो जाते हैं, टोटल 30 नंबर के। ठीक है, चलिए यहां पे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल गया, कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत का वर्णन करो। जो महान जीन पियाजे हुए संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक, तो भैया उनके सिद्धांत की यहाँ पे विवेचना करो, या फिर इसमें या करके भी रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि वृद्धि व विकास से आप क्या समझते हैं। ध्यान से मेरी बात को यहाँ पे समझिएगा, वृद्धि और विकास से दोस्त यहाँ पे आप क्या समझते हैं, और आप जीन पियाजे के सिद्धांत का वर्णन करो। चाहे ये क्वेश्चन आपके सामने दिख जाए, मान लो क्वेश्चन नंबर आपको 10 कर लो, इसे क्वेश्चन नंबर 11 कर लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो वृद्धि और विकास से आपका क्या तात्पर्य है, और जीन पियाजे के सिद्धांत का वर्णन करिए, तो सबसे पहले आप वृद्धि के बारे में थोड़ा सा लिखिए। वृद्धि के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा था वो लिख दीजिए। उसके बाद आपको विकास के बारे में यहां डिफाइन करना है, और किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार या फिर आप विकास के बारे में जितनी चीजें जानते हो यहां पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए
और यहाँ पे विकास की अवस्थाएं मत लिखिएगा, सिर्फ वृद्धि और विकास के बारे में मेंशन, यानी एग्जाम में जो चीजें पूछ रहा है उसी के बारे में उत्तर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये कर दिए, और अब देखो यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे ऐसे करके कि वृद्धि व विकास में अंतर। तो कम से कम इसमें 5 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, कम से कम इसमें 5, 6, 7, 8 लाइन आप लिखोगे वृद्धि और विकास में अंतर। तो आपके जो 15 नंबर का क्वेश्चन था उसका पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। और इसी में पूछा जीन पियाजे के सिद्धांत, तो जीन पियाजे के सिद्धांत को पहले इनके थोड़े से इनके बारे में लिखिएगा, फिर इन्होंने किसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उसके बारे में लिख दीजिएगा। चाहे जिस जिस प्रकार का क्वेश्चन है उसमें डेप्थ में घुस के उत्तर किया करिए। और फिर जीन पियाजे जितनी एक तरीके से इनकी अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं, उन अवस्थाओं के बारे में आप लोग अच्छे से मेंशन करके लिख दीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा समय बचे तो उन अवस्थाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा अच्छे से एक बार एक तरीके से उनमें विवेचना भी कर दीजिएगा कि किस अवस्था की कौन सी विशेषता है। तो ये पूरा क्वेश्चन लिखने का मैं आपको पैटर्न बता दिया। और अब बात आ जाती है सर इसे हम कितने पेज में लिखें, तो भैया इसको आपको 500 वर्ड में लिखना रहता है। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, एक पेज में आप कितने वर्ड को लिख रहे हो, तो लगभग मान के चल रहे हैं 100, तो 2 पेज में 200 हो गया, 3 में 300 हो गया, और 4 पेज में 400, एक तरीके से कह सकते हैं 5 पेज आपको लगना चाहिए इसके लिए, 5 पेज, या फिर आप कह सकते हो कि 4 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए तो चलेगा। तो 4 से 5, 6 पेज तक अगर आप जा रहे हो तब भी बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से अपने उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे तो 500 वर्ड से ज्यादा भी बहुत ज्यादा ना हो और ना ही 500 वर्ड से कम हो, इस प्रकार से सुनिश्चित किया करिए, ठीक है। और अब आप बात यहाँ पे दोस्त हम ये कर लेते हैं कि अब तीनों सेक्शन की हम लोग बात कर लिए कि कैसे कैसे आपको उत्तर लिखना है। तो अब थोड़ा सा हम लोग बात करें आपको कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलतियों को यहाँ पे नहीं करना। देखो यहाँ पे जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, उनके सिद्धांत के बारे में, उसके बाद जो ने 4 अवस्थाओं को दिया था उन अवस्थाओं के बारे में बता दीजिए, चाहे आपका संवेदी पेशी हो गया, उसके बाद हम कैसे पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, औपचारिक, तो चारों अवस्थाओं के बारे में उनके थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर करिएगा, ठीक है। अब बात आती है सर आपने तो बता दिया कैसे कैसे हमें करना है, कौन सी गलती आपको दोस्त नहीं करना है, बस वो समझ लीजिए। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए वो वृद्धि के बारे में पूछ रहा है और वृद्धि के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं पता है, तो ऐसा नहीं कि आप यहां से कुछ उठाए कुछ वहां से उठाए, तरह तरह की चीजों में उसमें छाप दिए, नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप अपने लाइनों को बढ़ाइए, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जितना आ रहा है बच्चे उतने ही लिखने का प्रयास किया करिए, क्योंकि ये बीएड है। लोग कहते हैं सिर्फ कॉपी भर के आ जाओ पास तो हो ही जाओगे, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, इसीलिए नंबर कम हो जाते हैं। जितना आपका कॉन्सेप्ट आता है उतने ही लिखने का प्रयास करिए, क्या करिए, कॉपी भरने का प्रयास कभी भी मत किया करिए। और जब भी अपने कॉपी को लिखा करो तो यहाँ पे एक तरीके से इस प्रकार की लाइन जरूर खींच दिया करो। कुछ लोग कहते हैं सर दोनों तरफ लाइन, तो दोनों तरफ लाइन मत खींचा करिए, ये सुनिश्चित नहीं होता। तो एक तरफ लाइन अच्छे से खींच के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कर सकते हो, प्रश्नोत्तर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की ये सब गलतियां करने से बचेगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए लिखेगा। जो भी चीज लिखिए थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, और थोड़ा सा आप लोग राइटिंग पे जरूर ध्यान दिया करिए, राइटिंग बेहतर रहेगी तो बेहतर आप स्कोर करेंगे दोस्त, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी जितना बताने का पर्पस था सच्चे दिल से सारी बात को मैं बता दिया। और एक बात और, बीएड की जो लगातार हम क्लास चलाते हैं वे तो द परफेक्ट स्टडी पे बिल्कुल आप कवर कर डालिएगा एग्जाम से पहले पहले, और मैं एग्जाम से पहले पहले सारा सिलेबस भी कवर करा देता हूं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को समझे होंगे, और उसी के साथ साथ बीएड के कंप्लीट नोट्स के लिए भी आप लोग इस नंबर पे जा सकते हैं, या फिर आपके मन में कभी भी कोई डाउट आए तो 9005587371 पे कभी भी आप मैसेज एज ए टीचर, एज ए भाई, एज ए गार्डियन समझ के आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल जब भी देखूंगा जवाब देने का पूरा पूरा प्रयास करता हूं, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी बात को समझेंगे। नोट्स वगैरह के लिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, और अच्छे से चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं तब भी आपको नोट्स मिल जाएगा, हिंदी में देना चाहते हैं तब भी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग मिलते हैं अपने क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से एग्जाम टाइम है तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और आपके मन में कभी कोई डाउट वगैरह लगे तो इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप यहाँ पे जुड़ भी सकते हैं, नहीं चलाते तो चलाइएगा भी मत, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को समझेंगे। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग अच्छे से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। अपने दोस्त यार तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले, और मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।